जय द्वारिकाधीश, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुजराती में मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर मिल गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मांगू 20 અને આપે 30 एवो छे मारो द्वारकाधीश। मतलब मैं 20 मांगता हूँ और वो 30 देता है। ऐसे हमारे द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जी के बहुत ही अच्छे शुभ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग आए पीछे की तरफ, गोमती घाट जिसे कहते हैं। लोगों की कुछ भीड़ इतनी खास नहीं थी, लेकिन गर्मी का माहौल था तो बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे थे। और ये पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, द्वारकाधीश जी के मंदिर के ऊपर लहराती हुई ये 52 गज की ध्वजा इसे कहा जाता है, जिसका अलग ही महात्म्य है। गोमती घाट पर टहलते टहलते हम वापस चले ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ हमने देखा कि ऐसे कुछ भाई बंधु बैठे थे। बहुत सारे जो रत्न होते हैं उन रत्नों को लेकर के, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के शंख, और यहाँ पर पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन तोरण था। शंख की वैरायटी तो देखते ही बनती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको शंख और गोमती चक्र जिसे कहते हैं ये सब अगर लेना है तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वर्णित है, जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। कई सारे ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो गोमती घाट में से, गोमती जी में से ये शंख या पता नहीं किस तरह से ये लोग ढूंढते हैं, क्योंकि मैंने देखा दोपहर के वक्त बहुत सारे बच्चे भी जो थे वो गोमती जी में, हम लोग जैसे प्रयागराज में गए थे तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जो है वो अंदर हम जो पैसे डालते हैं वो ढूंढते हैं, उसी तरह से ये लोग गोमती चक्र और ये जो छोटे छोटे नंग होते हैं वो सारे नंग या मोती ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं और यहाँ पर ठेला लगा कर बेचते हैं। प्राइस सबका अलग अलग है, डिपेंड, अब ये आप पर निर्भर करता है। ये ओरिजिनल मोती, मतलब वजन ही लगता है, उसको उठाने से पता चलता है। प्राइस के बारे में वो कुछ भी प्राइस बता देते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कितना बार्गेनिंग करा सकते हो, क्या रेट, क्या भावताल करा सकते हो। और इस वक्त हमने कोशिश की, ट्राई की कि थोड़ा और पुण्य कमाया जाए, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो गेहूं के आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर आपको, एक डलिया टाइप होता है उसमें देते हैं, 10 रुपये या 20 रुपये लेते हैं। और बस आपको लगता है कि यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो भूखी हैं और उनको कुछ ये आटा खिला देना चाहिए, गूंथा हुआ आटा। तो हर एक गोली डालते टाइम एक सी ही बात बोलनी है, और वो बात है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है सुदर्शन सेतु, लेकिन फ़िलहाल ये बंद कर दिया गया, और जो भी नाव वाले हैं वो पर पर्सन वहाँ से यहाँ पर छोड़ने का और छोड़कर लेकर जाने का 100 रुपीज़ ले रहे हैं। अगर 2 लोग हैं तो आने जाने का 200 रुपया हो गया। पता नहीं इतना ज़्यादा रेट क्यों है। और आप जैसे ही द्वारका में गोमती नदी को क्रॉस करके इस तरफ आते हो तो ये श्री लक्ष्मी नारायण पंचनद तीर्थ। किंवदंती ऐसी है, कहते हैं कि 5 पांडव जो है वो यहाँ पर ठहरे थे, और उस वक्त द्रौपदी जी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, और तब उन्होंने चारों तरफ जहाँ पर खारा समंदर है वहाँ पर ये कुआं खोदा है, और इसका पानी आज भी मीठा है। पहले तो यहाँ पे कोई होता था जो पानी निकाल कर दिया करता था। हाँ, अभी भी एक बंदा है, एक भाई है जो निकाल कर देते हैं पानी। ये कुआं हो गया। पंचनद तीर्थ जम्बूवर्ती, यानी 5 नदियों का जो तीर्थ है जम्बूवर्ती तीर्थ। अंगिरा ऋषि, स्कंद पुराण अध्याय 14। पंचनद तीर्थ। और फिर यहाँ से हम जाते हैं चंद्रभागा तीर्थ, पोलो ऋषि, पंचनद तीर्थ, लक्ष्मणा तीर्थ, क्रतु ऋषि, स्कंद पुराण अध्याय 14। और आज भी इसका पानी मीठा है, जबकि चारों तरफ आप देख सकते हो खारा समंदर है। ये कुदरत है, ईश्वर की लीला है जो अद्भुत है। तो आप अगर कभी द्वारका आते हो तो गोमती नदी के तट के इस तरफ द्वारका जी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। गोमती तट के इस तरफ आइएगा और इस पंच महातीर्थों का लाभ लीजिएगा। जय द्वारकाधीश।
बहुत सारे यात्री जो है यहाँ पे। भाई आपने पानी पिया? जो जल पिया वो कैसा था? अच्छा लगा, घर के लिए अच्छा था। खारा पानी, खारा तो नहीं था? ऐसे कैसे हो सकता है कि बाजू में समुद्र और मीठा पानी? मीठा पानी प्रकृति चीज है। बहुत सारे भक्त हैं जो दूर दूर से आए। कहाँ से आए आप लोग? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। अरे क्या बात है, महाराज जी की नगरी, क्या बात है। जय श्री राम। तो बस राम का नाम लेना है, कृष्ण का नाम लेना है और अपने जीवन को पावन बनाना है। आप भी कभी आइए भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की नगरी द्वारिका। धन्यवाद। श्री अंबाजी मंदिर, पांडव गुफा। ये सीधा गुफा जाता है। ये है वो गुफा, इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं है और लाइट भी नहीं है। ये है पांडव गुफा। कहते हैं कि पांडव जो है क्यों बनती है, मैंने भी सुना हुआ है। मतलब सच और झूठ तो नहीं पता, लेकिन झूठ तो बट ऑब्वियस कोई भी नहीं फैलाएगा। ये गुफा यहाँ से निकलती है और सीधी पहुँचाती है जूनागढ़ को। तो ये भाई उस वक्त की कारीगरी है और हम सब बहुत नसीब वाले हैं कि आज भी ये सब हमें देखने मिलता है। तो देख लिए पांडव गुफा, अब चलते हैं वापस। तो इस वक्त हम लोग हैं गोमती घाट पे, और गोमती घाट पे आप पीछे दिखा दूँ आप लोगों को प्रभु जी का मंदिर, सुंदर सा ये प्यारा सा मंदिर। और ब्रिज जो है वो बंद रखा है। ब्रिज की टिकट थी 5 रुपये और ऊँट वाले और जो बोट वाले हैं वो पर पर्सन का 100 रुपीज़ बोल रहे हैं। भाई कितनी महंगाई बढ़ गई है। फिर नया जी ने बताया कि अपने यार कुछ तूफानी कर दे हैं, तो बस अब पैदल पैदल ये क्रॉस करना है ऐसे और देखते हैं कितना तूफानी होता है। लेट्स सी। आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा पानी है। ठंडा ठंडा पानी है, इसके लिए बढ़िया लग रहा है। नीचे ठंडा है, ऊपर गर्म है। जो पैर है वहाँ पर ठंडक लग रही है, सर के ऊपर गर्मी लग रही है, और इन दोनों के बीच में हम हैं। हम तो नहीं, खैर सारे लोग ही हैं, बट ये इसका भी एक अनुभव अलग होता है, एक मज़ा अलग होता है। बस इतना है कि आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि कीचड़ बहुत है, पैर फिसल ना जाए और ध्यान से चलना है। उबड़ खाबड़ अगर पत्थर होते हैं तो। पानी जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ़ पानी है, एकदम साफ़। और ये हम लोग आ रहे हैं दूसरे छोर पे, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। तो आप भी कभी इस तरफ आते हो तो कुछ इस तरह का करिएगा, कुछ प्यार भरी जो मेमोरीज़ है वो अपने साथ लेकर जाइएगा। अभी कुछ पैर में चुभ गया है, देख लेता हूँ क्या है, बहुत दर्द हो रहा है। मिलते हैं जल्दी।